हेलो बच्चों, आज के शॉर्ट्स में हम करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम के एक क्वेश्चन को सॉल्व। और बाइनोमियल थ्योरम का ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सिंपली आपको जनरल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी कि बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही स्कोरिंग कर सकते हैं अगर आप जनरल टर्म भी लिखना जानते हैं। तो देख सकते हैं, बोल रहा है कि m एंड n बी द कोएफिशिएंट ऑफ 7th एंड 13th टर्म इन दिस एक्सपेंशन। तो सबसे पहले एक्सपेंशन कहां आपको जनरल टर्म लिखना आना चाहिए। जैसे अगर हम x प्लस वाई की पावर n की बात करें, इसमें अगर जनरल टर्म लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं r प्लस वन टर्म इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। तो हम लोग इसमें भी इसी तरीके से 7th टर्म और 13th टर्म निकालेंगे और उसके कोएफिशिएंट पे बात करेंगे, और वही m और n है। तो 7th टर्म पे चलते हैं। तो बच्चों 7th टर्म लिखोगे तो t6 प्लस वन, यानी इस फॉर्मेट में लिखना है r प्लस वन वाले फॉर्मेट में। तो r की वैल्यू 6 डाल के मैंने t6 प्लस वन लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी 18c6, है ना, क्योंकि हमें एनसीआर है। और इसके ऊपर पावर क्या होगी बेटा, 18 माइनस 6 दैट इज 12, और इसके ऊपर पावर क्या होगी 6। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि 18 से 6 और इसके ऊपर जो पावर है ना, इसके ऊपर जो पावर है वो 12 हो जाएगी, और इसके ऊपर जो पावर है वो किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा, है ना। डायरेक्टली ये होता है, ठीक है। अब अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो दिस इज नाउ 18c6। 1/3 x की पावर 1/3 को लिख सकते हो 1/3 की पावर 12, और x की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। देखिएगा 12 इंटू 1/3 4 हो जाएगा, और 1/2 की पावर 6, और नीचे भी देखोगे ध्यान से 2/3 इंटू 6 करोगे पावर में, है ना। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर 4। तो बेसिकली तो ये तो कट जाएगा और ये चीज आ जाएगी, और यही एक्चुअली कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं, तो यही m की वैल्यू आएगी। ऐसे ही 13th टर्म के बारे में बात करते हैं। तो 13 टर्म के बारे में बात करेंगे तो t12 प्लस वन टाइप में लिखना पड़ेगा। t12 प्लस वन टाइप में लिखोगे तो कितना आएगा, 18c12। इसके ऊपर पावर क्या आता है, दोनों को घटा के लिखते हैं तो 6 आ जाएगा, और इसके ऊपर सेकंड टर्म के ऊपर पावर डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 12। अब इसको भी सिंप्लीफाई कीजिए, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 1/3 की पावर 6, 1/2 की पावर 12, है ना, और x का स्क्वायर नीचे देखना, है ना, 4x की पावर 8। तो ये मेरे ख्याल से क्या निकल के आ रहा है, इसका कोएफिशिएंट। तो ये हो गया n की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि n की वैल्यू हो जाएगी 18c12, है ना। देखिए ध्यान से, 1/3 की पावर 6, 1/2 की पावर 12, और ऐसे ही m की वैल्यू निकाल ली। अब हमें n/m निकालना है। तो देखो बच्चों, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो 18c12 18c6 सेम है, कट जाएगा। ये वाला नीचे है, तो यानी 3 की पावर 12 ऊपर जाएगा, नीचे 3 की पावर 6 रहेगा, इनटू 2 की पावर 6 ऊपर जाएगा सर, और नीचे आएगा 2 की पावर 12। कहने का मतलब क्या हुआ कि सर जी 3 की पावर 6 बचेगा और नीचे 2 की पावर 6 बचेगा। मतलब अगर हम इसको देखें तो दिस इज 9/4 का क्यूब, और हमें क्या पूछ रहे हैं भाई, इसकी पावर 1/3। तो n/m की पावर 1/3 के बारे में अगर बात करनी है तो द आंसर इज डायरेक्टली गाइस 9/4। दैट मींस द आंसर इज डी दिल्ली, ठीक है ना। मिलते हैं अगले शॉर्ट्स में।